जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज मैं आपको बताऊंगा क्या रेलवे भर्ती बोर्ड वाले एडवांस मैथ को कैसा या कैसे अच्छा करें। जी हां, प्यार से बताएंगे। देखो, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे या तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे या आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, इनमें से आप कुछ भी कर रहे हो, आप चीजों को समझो। सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। हम यहां आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो एडवांस मैथ की बात करने जा रहे हैं। एडवांस मैथ किससे और कितना पढ़ना है, कौन सी किताब से। जी हां दोस्तों, कौन सी किताब से, एक एक चीज को बड़े प्यार से समझाएंगे। सबसे पहले मेंसुरेशन आया और कैसे पढ़ना है यह भी हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन आपके सामने आया, यहां टाइप वाइज लिखा हुआ है। तो यह एक किताब है जो कि हमने यूथ की किताब पढ़ाई है। पूरा सेशन समझना बहुत अच्छे से। यूथ जब आप सर्च कर लोगे इसको आगे, प्रकाश सर मैथ करके, येलो कलर की किताब होती है। आपको सिर्फ मेंसुरेशन इसी किताब से करना है बस। अगर आप सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इतने में से ही आपका मेंसुरेशन 100% पेपर में सही करके आ जाओगे। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतने में से ही आपका मेंसुरेशन अच्छा हो जाएगा। आपको उसके बाद आप कोई भी किताब लगाओ और अच्छा करो। बस याद रहे कि डेली एक सेट एनटीपीसी के लेटेस्ट वाले बनाते रहना, क्योंकि नए क्वेश्चन मिलेंगे, चीजों को सीखोगे। कुछ क्वेश्चंस आपने नहीं सॉल्व किए होंगे, वो आप सीख जाओगे। बात समझ में आ गई। आपको किसी किताब से और नहीं पढ़ना, इतने में से आपका मेंसुरेशन 100% कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद एनटीपीसी के जो लेटेस्ट इस साल जो पेपर हुए 2021 में, आप डेली एक सेट बनाइए। सुबह उठ के या शाम को डेली बनाइए, खुद से मेहनत कीजिए। अगर कोई मेंसुरेशन का नया क्वेश्चन आया है उसको फिर लगाइए। मेंसुरेशन के बाद हम आते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में हम दो तरीके से बताएंगे। दो तरीके से किसके लिए? देखो, मेंसुरेशन में तो चाहे ग्रुप डी का बच्चा हो चाहे एनटीपीसी का, उतना पूरा ही करना पड़ेगा। पर ज्योमेट्री में अगर एनटीपीसी का बच्चा है तो फिर मैटर है। तो हम दोनों को बताएंगे। पहले ग्रुप डी वाले समझे। ग्रुप डी वाले, ये पहले ग्रुप डी वाले समझे। ग्रुप डी वाला बच्चा, मान लो आपकी ज्योमेट्री कभी आपने पढ़ाई नहीं, शब्द ही नहीं सुना, आपको जीवन में टेंशन है, तो रुक जाओ, अभी यूथ को ना पढ़ो। पहले ज्योमेट्री पहले पढ़ने जाओ। किससे? आरएस अग्रवाल की किताब से। आरएस अग्रवाल, वो भी जैसे मैंने पढ़ाया। सर आपने कैसे पढ़ाया, पहले उसको समझो। हमने वहां बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, जैसे लाइन एंड एंगल पढ़ाया है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया है, ट्रायंगल पढ़ाया है, सर्कल पढ़ाया है, पॉलीगॉन पढ़ाया है। ऐसे करके 5-6 चैप्टर में, ठीक है। अगर एक आध चैप्टर इसमें ना आया हो तो कोई बात नहीं, 5-6 चैप्टर में हमने अलग अलग करके पढ़ाया है। विथ एग्जाम्पल पढ़ाया है, विथ एक्सरसाइज पढ़ाया है, ABC। वहां से पहले पढ़ना। जो बच्चा सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, तो ये तो उसका बेसिक पहले से आना चाहिए। अच्छा, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, पहले तो ये कवर, फिर ये कवर प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये यूथ की किताब है, ये आरएस अग्रवाल, ये तो कवर करना ही करना है। यूथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि रेलवे के लिए तो ब्रह्मास्त्र है। यूथ तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक्स्ट्रा काम क्या करना है वो हम बता रहे हैं। तो जो सिर्फ एनटीपीसी का बच्चा, ग्रुप डी का बच्चा है, वो क्या करे? आरएस अग्रवाल से पूरा ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ ले। फिर उसके बाद किससे पढ़ ले? यूथ 2020 येलो किताब जो हमने पढ़ाई है, बस इतना ही सफिशिएंट है। हां, जो एनटीपीसी के लेटेस्ट सेट आए हैं उससे भी ज्योमेट्री आप धीरे धीरे बना लेना। बस आपको आगे
नहीं पढ़ने की जरूरत है, कि ये नहीं कि किरण की किताब से पढ़ने बैठ गए कि कहीं, कोई जरूरत नहीं। नो डाउट किरण की किताब पढ़ रखी तो अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि खराब है, सफिशिएंट बता रहे हैं, जितना मतलब आपके दवा, मतलब एक दवा होती है ना, कितनी दवा लेनी चाहिए ग्रुप डी के बच्चों को, बस उतना ही समझो। अब आते हैं इसी में एनटीपीसी के स्टूडेंट को। एनटीपीसी का स्टूडेंट है, अगर उसको ज्योमेट्री बहुत डर है, ज्योमेट्री बहुत डर है, मतलब पहले से उसको डरा हुआ बच्चा है, तो पहले तो बेसिक सीख लो RS अग्रवाल से। अगर आपका बेसिक आता है तो आपने पहले पढ़ रखा होगा, ऐसा माना जाता है। तो फिर आप ज्योमेट्री पढ़ लो, किससे? यूथ से। फिर उसके बाद मैटर, ये एनटीपीसी के लिए। फिर उसके बाद आप किसी भी SSC की किताब से ज्योमेट्री पढ़ो। सर किसी भी ज्योमेट्री की SSC किताब से ज्योमेट्री, तो सर आप कुछ बता दीजिए। तो ऐसा कर लो कि प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां हमने यूथ रेलवे की किताब पढ़ाई हुई है, उसमें 400 ज्योमेट्री के क्वेश्चन वीडियो फ्री दे दिए, बस उतना ही पढ़ लोगे हो जाएगा। क्यों? CHSL का, MTS का, CGL का, समझ गए? या तो आपने किरण लगा ली तो अच्छी बात है, नहीं लगाया है और अभी पढ़ना चाहते हो तो इससे भी पढ़ सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप में लाल किताब का एक कोर्स है, कोर्स अगर इच्छा नहीं है तो ना खरीदना, ज्योमेट्री फ्री कर दिया है कि जिससे आप पढ़ सको। 400 वीडियो, जबरदस्त वीडियो है, एक एक वीडियो को खत्म करोगे, उससे बाहर आपका ज्योमेट्री एनटीपीसी के एग्जाम में नहीं आना। तो ज्योमेट्री में हम फिर से बता दे रहे, जो ग्रुप डी वाले हैं वो RS अग्रवाल और यूथ रेलवे और जो एनटीपीसी के लेटेस्ट सेट चले, जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं, अगर RS अग्रवाल आता है, ये आता है, तो या तो किरण की किताब से पढ़ लो, या प्रकाश अवस्थी ऐप में वीडियो पढ़े हुए हैं, या और भी किसी राइटर का SSC वाला पढ़ लेना। ये ज्योमेट्री हो गया। सर इतना प्यार से और डेप्थ में क्यों बता रहे हो? हमें सिलेक्शन चाहिए और बहुत प्यार से समझाएंगे, ठीक है? ठीक है, अब आ जाओ सांख्यिकी चैप्टर में। सांख्यिकी चैप्टर ये ऐसा चैप्टर है, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करो चाहे एनटीपीसी के, आप 10 किताब ढूंढोगे कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। यूथ की किताब में 200 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है? यूथ रेलवे वाली किताब में ही, जैसे हमने घटना चक्र की किताब देखी, घटना चक्र की भी किताब आती है, वहां पर भी सांख्यिकी चैप्टर हमने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ, उसमें शायद 50 क्वेश्चन है। इसमें 150 से 200 क्वेश्चन है यूथ रेलवे वाले में, 150 से 200 क्वेश्चन है और सारा टाइप वाइज है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो चाहे एनटीपीसी कर रहे हो, इससे पढ़ो। साथ में जो अभी एनटीपीसी के सेट हुए हैं जरूर बनाइए, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चन भी वहां पर सांख्यिकी चैप्टर के आए हुए हैं। आज सिर्फ एडवांस मैथ का बताएंगे, क्योंकि फिर बड़ा हो जाता है वीडियो, फिर बच्चा पसंद नहीं करता है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग अलग स्टूडेंट के लिए बना हुआ है। देखो जैसे हम बात करते हैं ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए, ग्रुप डी में आपको ट्रिग्नोमेट्री कहां से पढ़ना है उतना समझ लो। कितना? सिर्फ ग्रुप डी वाले समझ ले। पहले ग्रुप डी वाले क्या करें, एक तो RS अग्रवाल से, बिल्कुल जिन्हें ये नहीं मालूम साइन थीटा, कॉस थीटा, दुनिया थीटा, तो RS अग्रवाल से पहले पढ़ ले, RS अग्रवाल की किताब से। फिर उसके बाद यूथ की किताब से पढ़ ले। फिर उसके बाद अगर इच्छा है, बस इतना सफिशिएंट है, फिर भी अगर इच्छा है तो घटना चक्र का हमने पढ़ाया हुआ है। किसका? घटना चक्र का, घटना चक्र का। इतना सिर्फ ग्रुप डी वाले पढ़ ले। कितना? इतना ही ग्रुप डी वाले पढ़ ले, और ज्यादा पढ़ने, हाँ एनटीपीसी के लेटेस्ट सेट लगा लेना, ठीक है? ज्यादा नहीं, ठीक है? अब वो बात अलग है, आपने 2700 3200 दुनिया 100 बना रखी है, तो अच्छी बात है, नॉलेज कहां जा रहा है? हम ये बता रहे हैं इतना आना चाहिए कम से कम। अब मैं बताता हूं एनटीपीसी वालों के लिए। एनटीपीसी वाले मेहनत करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि RS अग्रवाल से आप पढ़ लो, एनटीपीसी वाले हैं, ठीक है? एनटीपीसी वालों के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है? एनटीपीसी वाले में कहेंगे यूथ तो आना ही चाहिए, यूथ तो आना ही चाहिए। टॉपिक कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? उसके बाद या तो किरण की किताब से आपको SSC वाली, कौन? SSC वाली, ठीक है? या तो किरण SSC का आपको आना चाहिए,
या यूथ एसएससी का आना चाहिए, कम से कम बस इतना आपको करना पड़ेगा। कौन? एनटीपीसी वाले। यहां 500-600 क्वेश्चन किरण में, यूथ में भी 200-270 ऐसे क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट आने चाहिए आपको, तब कुछ हो पाएगा। सर ऐसा क्यों? आप पेपर देखो लेटेस्ट, खुद ही समझ जाओगे, खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना बता रहे। एलजब्रा, एलजब्रा फिर से, एलजब्रा के बारे में दो फिर से इसमें डिवाइड करते हैं। देखो ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी में बहुत नाम मात्र का आता है, बट याद रखना आरएस अग्रवाल से पढ़ना पड़ेगा एलजब्रा। आरएस अग्रवाल से पढ़ लेना और यूथ से पढ़ लेना, बस ये ग्रुप डी वाले। और एनटीपीसी वाले हम नहीं कहेंगे आरएस अग्रवाल से पढ़ो, यूथ से पढ़ लेना फिर से, क्योंकि एलजब्रा बहुत अच्छा आया। अब या तो आप किरण मैथ से पढ़ लो या एसएससी की और भी मैथ की किताबें, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, यूथ से पढ़ लो, और भी किताबें आती है, राकेश यादव सर की भी आती है। ऐसा नहीं है कि हम ये सब नाम नहीं ले रहे तो आप नहीं, हमने जब एसएससी लिख दिया तो एसएससी से पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इनमें से किसी भी एक किताब से पढ़ लेना। यूथ एसएससी की जो हम पढ़ा रहे हैं, ये किताब हम नहीं पढ़ा रहे, आप कोई भी किताब तीनों में से एक चॉइस कर लेना। कौन? जो एनटीपीसी सिविल 2 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं ये। तो ये बीजगणित यानी एलजब्रा के बारे में हो गया। ठीक है, अब आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा जाए, हां याद रहे कि चाहे कोई भी दोनों में से हो, जो लेटेस्ट सेट आए हैं उन्हें बनाइए। ठीक है, डेली एक सेट जरूर बनाइए। हां 7 फेज में एग्जाम हुआ तो अलग अलग फेज के सेट बनाइए। हम फिर से चालू कर देना, हम अलग अलग फेज के रैंडमली पढ़ाना चालू कर देंगे। ठीक है, सब कुछ हमारे चैनल में मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। हम यहां पैसे वाली बात ही नहीं कर रहे किसी से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा जाए, अभी जो एनटीपीसी का पेपर आया, एनटीपीसी का पेपर, इसमें कई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके बचपन की यादों की आए, बचपन की यादें, जो जैसे आपने क्या नाम है, बचपन में सर्कल नहीं पढ़ते थे, ax², bx, cx, 2gx, जिसमें सेंटर वाला, उनके बीच की दूरी वाली। ठीक है, बचपन मतलब 11th-12th की, थोड़ा कोऑर्डिनेट उसको भी टच किया। हाँ, तो इसको भी हम ब्रेक करके बता देते हैं। देखो ग्रुप डी वाले अगर पढ़ना चाहे तो आरएस अग्रवाल से पढ़ ले और यूथ से पढ़ ले, इतना इनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इनमें ज्यादा खास नहीं आता। एनटीपीसी वाले आरएस अग्रवाल पढ़ना पड़ेगा। इसमें आरएस अग्रवाल में हमने 2 वीडियो डाल रखे हैं, एक थ्योरी का डाल रखा है, थ्योरी वाला पढ़ाया, उसको जरूर पढ़ें। यूथ का भी पढ़ें। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप एसएससी का भी ज्योमेट्री पढ़ें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट। और समय है तो थोड़ा सा 11th-12th का सर्कल वाला भी देख लें, क्योंकि इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके क्वेश्चन इसी साल में आए। पर हमने जो देखा है, जो हम यूथ की किताब पढ़ा रहे हैं, कौन सी? एसएससी वाली। उसमें जब आपको जो 400 वीडियो आप देखोगे तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो 400 वीडियो में कवर है। किसमें? यूथ के ज्योमेट्री पोर्शन में कवर है। सेम क्वेश्चन एज इट इज, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि सर्कल अल्कल में वही क्वेश्चन है उसमें एज इट इज। हमने कई बार अपने ग्रुप में डाला कि बच्चा ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, कोऑर्डिनेट, जो कि यूथ के जो लेटेस्ट किताब जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो आज हमने चर्चा कितने टॉपिक में की? देखिए मेहनत लगता है आपको तो सारे टॉपिक बता दो, थोड़ा धीरे धीरे। आज हमने चर्चा मेंसुरेशन में कर दी। मेंसुरेशन में रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ यूथ से पढ़ लेना, टाइप वाइज दिया है, 300 के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमने थ्योरी के साथ, हमने जो पढ़ाया है, हमसे जो पढ़ा है, थ्योरी के साथ पढ़ाया, हर चीज को थ्योरी बताइए, तो उससे पढ़ोगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं वंस अगेन यूथ रेलवे की किताब में, ठीक है, ज्योमेट्री बता दिया आज हमने अच्छे से, सांख्यिकी बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री बता दिया, एलजेब्रा बता दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दिया। अब नंबर सिस्टम आ गया, थोड़ा सा बता देते हैं, ये भी एडवांस में ही समझो। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मेरे भाई सभी किताबों से पढ़ो,
जहां से तुम्हें जो मिल जाए। इसकी थ्योरी पढ़ लो, जितना थ्योरी होता है उसको पढ़ लो, रिमाइंडर क्या होता है, यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होती है, दुनिया चीजें, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा और नए नए क्वेश्चन इसके पढ़ने पड़ेंगे। इसमें कोई ये नहीं बता सकते कौन सी किताब, आप जो किताब मिल जाए उसका नंबर सिस्टम पढ़ डालो, साफ सुथरी बात, क्योंकि इसका कोई धर्म नहीं, कहां पर भी कुछ भी पूछ दे, ज्ञान वाली चीज होती है, रेशनल नंबर, रैकरिंग नंबर, ये समझे ये चीजें। हाँ, एलसीएम एचसीएफ में हम बता सकते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें आप यूथ वाला जो हमने पढ़ाया है हमारे कॉन्सेप्ट से पढ़ लोगे जैसे हमने पढ़ाया, क्योंकि हमने थ्योरी नहीं, थ्योरी से हटके पढ़ाया हुआ है। यूथ 2020 वाला जो रेलवे का पढ़ाया हुआ है उतना ही जैसे हमने पढ़ाया हुआ। तो अगर नया क्वेश्चन भी बनता है मार्केट में तो हमने वाया ऑप्शंस के थ्रू पढ़ाया हुआ है इसको, तो उस माध्यम से आप कर लोगे। जब उसको कर लेना तो घटना चक्र का भी पढ़ा रखा है यूट्यूब में, रेलवे का, उसको पढ़ लोगे। तो यहां से एडवांस मैथ के बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से बता दिया। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, अरे बच्चा ज्योमेट्री का हमने बता तो दिया तुमको, और क्या चाहते हो मेरे भाई। जब कमेंट का रिप्लाई, प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लेना, पैसा मत देना, पहले समझो हम फ्री की बातें बता रहे हैं, इसीलिए वीडियो फ्री कर रखे कि बच्चों का भला हो जाए। एनटीपीसी वालों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब ग्रुप डी वाला है कि बच्चा हमें ज्यादा पढ़ना है तो पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है, मनाही किसी को नहीं। एनटीपीसी वाला बच्चा क्या करे, 400 क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए हुए हैं, प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लेना। लाल किताब का एक कोर्स दिखा रहा होगा, 1000 रुपया, 499, चाहे जितना का दिखाए, बाय ना करो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम पढ़ो तो, सिलेक्शन तो लो, ठीक है। 400 क्वेश्चन है ज्योमेट्री के, जो कि 20 वीडियो के हैं, प्रॉपर वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके, जैसे एक एक दिन में, एक या 2 दिन में एक वीडियो पढ़ लो, फिर सेम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, समझ जाओगे। और याद रखना, अगर आपने एनटीपीसी के लेटेस्ट सेट लगाए होंगे ना, लेटेस्ट सेट, तो जब ज्योमेट्री के क्वेश्चन लगाओगे 400, तो खुद ही समझ जाओगे किस किताब से पेपर बना। एनटीपीसी का जो पेपर आया सीजीएल का, ठीक है, सीजीएल से क्वेश्चन उठा के उन्होंने रखे, ठीक है, क्योंकि टीसीएस बनाया, तो खुद ही समझ जाओगे। 400 क्वेश्चन लगाओगे तो कुछ ना कुछ रेलवे के सेट लगा के बैठे होगे ज्योमेट्री के, जिनमें क्वेश्चन आए, खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा। अब सर इतना सारा आप क्यों, कैसे जान गए? बच्चा हम पढ़ाते हैं, दिन रात पढ़ाते हैं, हमने बहुत सारे सेट पढ़ाए हुए, ठीक है, हमें दिखता है कि कौन सी किताब से कौन सा क्वेश्चन उठा के धर दिया है। और बताओ, हम तो ये कहेंगे कि रेलवे का जो एनटीपीसी है उसमें आरएस अग्रवाल के भी क्वेश्चन आए हुए, बहुत सी किताबों क्वेश्चन आए हुए, एज इट इज आए हुए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो क्योंकि समय भी बहुत हो गया ना, कई सारी किताबें पढ़ने से सिलेक्शन होता है। सर्च एंड इंडेक्सेस, वो ये सब कोई टॉपिक नहीं होते मेरे भाई। सर्च एंड, ये नहीं तो कहीं से पढ़ो, कितना भी पढ़ लोगे कम है। एक बच्चा कह रहा है सर्च एंड इंडेक्सेस, कितना भी पढ़ लो, चाहे यूथ से पढ़ लो, एसएससी रेलवे से पढ़ लो, एसएससी से पढ़ लो, या कोई यूपी टेट, सी टेट, दुनिया टेट, कहीं से भी। देखो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम एक टॉपिक ऐसा है, सर्च एंड इंडेक्सेस एक एलसीएम एचसीएफ, ये और सिंप्लीफिकेशन मान लो, ये कहीं से भी कितना पढ़ लो कम है, हमेशा कम बना रहेगा, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत होता है, नए नए क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये चीज समझ में आई तो लोगों तक मेरी बात को पहुंचा देंगे। यहां पर कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है, प्यार से पढ़ना है, सिलेक्शन की ओर बढ़ना है। और रात को 9 बजे वाली क्लास में हम कोशिश यही करेंगे कि ऐसा पढ़ाएं जिससे रेलवे वाले बच्चों का भला हो। ऐसी चीजें, भले वो हम एसएससी को उठा के लाएं चाहे रेलवे को उठा के लाएं, पर भला किसका करेंगे? रेलवे वाले बच्चों का। फिलहाल तो एसएससी का भी होना है, ये चीज है। अब ये नहीं कि हम हैवी टॉपिक उठा लाएं और जो रेलवे में ना है, ऐसा नहीं। सोच सोच के, जैसे सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ाने आए तो हम सोचा है कि पहले हम एसएससी का पढ़ा दें, रेलवे का भी पढ़ा दें, तो क्योंकि ये कुछ भी आ सकता है ना, ऐसे टॉपिक है जिससे आप नंबर पाए। आई होप मेरी बातें समझ में आई होंगी। बोलो हाँ, और अपने कमेंट का रिप्लाई देना। आज हमने एडवांस बता दिया है, कुछ दिन बाद थोड़ा सा और एनालाइज कर ले, अर्थमेटिक का भी बताएंगे।